हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपसे पूछती हूँ, सबसे मुश्किल प्रेशर कौन सा होता है? बॉस का, सोसाइटी का या मनी का? सबसे मुश्किल प्रेशर फैमिली प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं होता, यहाँ इमोशन होता है, यहाँ डर होता है, यहाँ एक्सपेक्टेशंस होती है और सबसे बड़ी बात, आप उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते। आज हम इमोशनल कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम सच समझेंगे फैमिली प्रेशर क्यों आता है और उसे मैच्योर तरीके से कैसे मैनेज करें। दोस्तों, सबसे पहले सच सुनो। फैमिली आपको रोकना नहीं चाहती, अक्सर वो आपको बचाना चाहती है। उनका डर आपकी कैपेसिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से होता है। हर जनरेशन का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, वो इनस्टेबिलिटी देख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले समझो फैमिली प्रेशर क्यों आता है। फर्स्ट, सुरक्षा की भावना। पुरानी पीढ़ी ने असुरक्षा देखी होती है। उनके दिमाग में सुरक्षित रास्ता ही सही रास्ता है। ब्रेन अनजान चीज़ को खतरा मानता है। आप कहते हो स्टार्टअप करना है, उनका दिमाग सुनता है रिस्क है। दूसरा, समाज का डर। लोग क्या कहेंगे। परिवार अपनी सामाजिक छवि को लेकर चिंतित रहता है। उन्हें लगता है कि आपकी असफलता का सामना उन्हें करना पड़ेगा। थर्ड, भावनात्मक निवेश। उन्होंने समय, पैसा, मेहनत लगाई होती है, इसलिए उन्हें नियंत्रण छोड़ना कठिन लगता है। ये सिर्फ नियंत्रण नहीं, जुड़ाव है, अटैचमेंट है। दोस्तों, परिवार का दबाव पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन उसे समझदारी से संभाला जा सकता है। जिद समाधान नहीं है। समाधान है शांत रहना प्लस स्पष्ट योजना प्लस सम्मानजनक बातचीत। फैमिली प्रेशर संभालने के 7 तरीके। फर्स्ट, इमोशनल मत बनो, स्ट्रेटेजिक बनो। आर्ग्यूमेंट करने से ट्रस्ट गिरता है। आप चिल्लाते हो, उनका बिलीफ कंफर्म हो जाता है कि आप इमेच्योर हो, इसलिए काम टोन में अच्छे से बोलो। सेकंड, सपने नहीं, प्लान दिखाओ। मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। ये लाइन कमज़ोर लगती है, लेकिन अगर आप कहे 6 महीने की योजना है, खर्च और बचत का हिसाब, बैकअप ऑप्शंस, स्किल रोड मैप, तो डर कम होता है। क्लियरेंस डर को कम करती है। थर्ड, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। जब तक आप फाइनेंशियल रूप से डिपेंड हैं, तब तक आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, सीमित ही रहेगी। इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की ताकत होती है। यह कठोर सच है, पर सच है। बड़े प्रॉमिसेस नहीं, छोटे रिजल्ट दिखाइए। बहुत बड़े दावे मत करें, छोटे छोटे रिजल्ट दे, ताकि सर्टिफिकेशन हो, फ्रीलांस इनकम, स्किल इम्प्रूवमेंट करो, कंसिस्टेंट मेहनत करो। रिजल्ट बहुत से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। फिफ्थ, सम्मानजनक सीमाएं तय करें। रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज तय करें। कहें, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये निर्णय मुझे खुद लेना होगा। सीमा तय करना बदतमीजी नहीं है, ये आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। 6, कंपैरिजन के जाल में मत फंसो। अगर फैमिली वाले बोलते हैं शर्मा जी का बेटा ऐसा वैसा, तो आप शांति से जवाब दे सकते हैं कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। तुलना में बहस मत करें, संतुलित रहे। 7, अंदर से स्ट्रांग बनो। अगर आप अंदर से ही क्लियर नहीं हो, तो बाहर का दबाव दोगुना लगेगा। रोज काम करो, नए स्किल सीखो, नॉलेज बढ़ाओ एंड फाइनेंशियल समझ बढ़ाओ। अंदर से मजबूत तो बाहर स्थिरता आती है। तो अब बात आती है, क्या परिवार की बात पूरी तरह अनदेखी कर दे? नहीं, उनके अनुभव में मूल्य होता है, वैल्यू होता है। फिल्टर करें, डर हटाएं, तथ्य रखें, भावनात्मक प्रतिक्रिया हटाएं। 3 गलतियां जो ना करें। फर्स्ट, घर छोड़कर चला जाना इम्पल्सिव निर्णय होता है। ईगो की लड़ाई, छुपकर दोहरी जिंदगी जीना, ये अच्छा नहीं होता। भरोसा टूट गया तो समर्थन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, फैमिली प्रेशर इनेमी नहीं है, वो ग्रोथ टेस्ट है। अगर आप इमोशनली रिएक्ट करोगे तो आप प्रूव कर दोगे कि वो सही थे। अगर आप काम प्लस रिस्पॉन्सिबल रहोगे, धीरे धीरे परसेप्शन बदल जाएगा। ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता, कंसिस्टेंसी से बनता है। याद रखो, आपको 2 चीज़ें बैलेंस करनी है, रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट। ब्लाइंड सैक्रिफाइस मत करो, ब्लाइंड रिबेलियन भी मत करो। स्ट्रॉन्ग लोग चिल्लाते नहीं, स्ट्रॉन्ग लोग साबित करते हैं।
एक दिन वही फैमिली जो डाउट कर रही थी आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर बनेगी। लेकिन पहले आपको मैच्योर बनना होगा। फैमिली प्रेशर खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उससे ऊपर उठ सकते हो। काम रहो, प्लान बनाओ, एक्शन लो और याद रखो, जिंदगी आपकी है लेकिन रिश्ते भी आपकी जिम्मेदारी है। बैलेंस सीख गए तो प्रेशर पावर बन जाएगा।